चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सागर में नशा मुक्ति के लिए निकली पदयात्रा, हाथों में दंड ध्वजा लेकर निकले सैकड़ों लोग। सागर में भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विशाल पदयात्रा निकाली गई, जिसमें जिले भर से आए सैकड़ों अनुयायी शामिल हुए। इमैनुअल स्कूल मैदान से शुरू हुई यात्रा सिविल लाइन, कालीचरण तिराहा, IG कार्यालय, गोपालगंज और बस स्टैंड सहित कई प्रमुख मार्गों से होकर निकली। प्रतिभागियों ने हाथों में दंड ध्वजा लेकर शंखनाद किया और नशा मुक्त सागर, खुशहाल सागर के नारे लगाए। यात्रा रेलवे स्टेशन रोड से होते हुए डिम्पल पेट्रोल पंप के पास शांतिपूर्वक संपन्न हुई। ओरछा में नो एंट्री तोड़ने पर 12 भारी वाहन जब्त, 60,000 स्पॉट फाइन वसूला। पर्यटन नगरी ओरछा में यातायात पुलिस ने नो एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान 12 ट्रक और डंपर जब्त किए गए और चालकों से मौके पर ही 60,000 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला गया। ये कार्रवाई SP डॉक्टर राय सिंह नरवरिया के निर्देश पर की गई, जिन्होंने साफ कहा था कि पर्यटन स्थल की यातायात व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अब नो एंट्री क्षेत्रों में नियमित निगरानी बढ़ाकर नियम उल्लंघन रोकने की तैयारी कर रही है। गेल प्लांट की पार्किंग में गैस टैंकर में आग, खाली होने से टला बड़ा हादसा। गुना जिले के विजयपुर स्थित गेल प्लांट की पार्किंग में शनिवार सुबह खड़े एक खाली गैस टैंकर में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलकर पूरे टैंकर को अपनी चपेट में लेती दिखाई दी, जिससे पार्किंग क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि टैंकर में गैस नहीं थी, वरना गंभीर विस्फोट हो सकता था। घटना के बाद प्लांट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी गई है और सभी टैंकरों की जाँच की जा रही है। अशोकनगर में डंपर ने स्कूटी सवार छात्र को टक्कर मारी, पैर पर चढ़ा पहिया। अशोकनगर के कोल्हुआ रोड पर विवेकानंद स्कूल के सामने तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार 13 वर्षीय छात्र देव यादव को टक्कर मार दी। हादसे में डंपर का पहिया उसके पैर पर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ बैठे 2 अन्य छात्र मामूली घायल हुए। स्थानीय लोगों ने तुरंत देव को जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से उसकी हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर किया गया। घटना में नाबालिग को स्कूटी देना भी लापरवाही माना जा रहा है। पुलिस ने डंपर और चालक की तलाश शुरू कर दी है। ठंड से बचने के लिए पुलिस कर्मियों को मिलेगी फ्री चाय, उज्जैन SP ने शुरू की व्यवस्था। उज्जैन में बढ़ती ठंड और रात में होने वाली शीतलहर को देखते हुए SP प्रदीप शर्मा ने रात में गश्त करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब ड्यूटी पर तैनात जवान रात के समय पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर मुफ्त गर्म चाय और बिस्किट ले सकेंगे। ये व्यवस्था शुक्रवार रात से लागू कर दी गई है, ताकि कर्मियों को ठंड में राहत मिल सके। पिछले कुछ दिनों से शहर में तापमान तेजी से गिर रहा है और स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। नई सुविधा से पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में सहूलियत मिलेगी। ग्वालियर में कांग्रेस नेता पर हमला करने वाले 5 गिरफ्तार, जमीन विवाद में हुई मारपीट। ग्वालियर के थातीपुर इलाके में कांग्रेस नेता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने जमीन विवाद के चलते देर रात नेता को कार से बाहर खींचकर बेरहमी से पीटा था। घटना मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे हुई थी और CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई थी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा। पूछताछ में विवाद के पीछे जमीन का पुराना मामला सामने आया है। पुलिस अब अन्य संबंधित लोगों की भूमिका भी जांच रही है। जबलपुर में घर में चोरी करते पकड़े गए चोर, ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर पीटा। जबलपुर के ग्राम मिर्गा में सूने मकान में चोरी करने घुसे एक चोर को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ लिया। युवक को पकड़े जाने पर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और चौराहे पर खंबे से बांध दिया। उसके सिर पर जूते रखकर भी मारपीट की गई। इसी दौरान उसके 2 साथी सोना चांदी से भरा बॉक्स लेकर भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को भीड़ से मुक्त कराया। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों और पिटाई करने वाले ग्रामीणों की भी पहचान कर रही है। सतना में 58 किलो अवैध सलई गोंद जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। सतना जिले के परसमनिया वन क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध सलई गोंद निकालने और तस्करी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम पिपरा में छापा मारकर विभाग की टीम ने 58 किलो गीला सलई गोंद जब्त किया। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक मुख्य आरोपी फरार है। पकड़े गए लोगों की अस्थायी झोपड़ियों से कई बोरी गोंद बरामद की गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। जांच से पता चला कि वे लंबे समय से अवैध कटाई कर रहे थे। सतना में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई के दौरान हंगामा। सतना नगर निगम के कॉलोनी सेल टीम जब धवरी गली नंबर 5 में अवैध कॉलोनी की जांच और कार्रवाई करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कर्मचारियों के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और जान से मारने की धमकी तक दी गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद 2 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ। टीम में इंजीनियर SK सिंह सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। नगर निगम का कहना है कि क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।
एमआई अस्पताल में 3 नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई, नेशनल कबड्डी प्लेयर को एक्सपायरी दवा चढ़ाने की पुष्टि। इंदौर के एमआई अस्पताल में नेशनल कबड्डी प्लेयर रोशनी को एक्सपायरी दवा चढ़ाने का मामला जांच में सही पाया गया। 5 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 अन्य स्टाफ पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। खिलाड़ी के पति सागर सिंह द्वारा बनाए गए वीडियो को सबसे महत्वपूर्ण सबूत माना गया। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर महापौर निगम आयुक्त ने देर रात किया बीआरटीएस का निरीक्षण, दावा 1 महीने में दिखेंगे बड़े बदलाव। इंदौर में यातायात सुधारने के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का कार्य तेजी से जारी है। इसी क्रम में महापौर पुष्पमित्र भार्गव और निगम आयुक्त दिलीप यादव ने देर रात जीपीओ से शिवाजी वाटिका चौराहे तक चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने एजेंसी को निर्देश दिया कि कार्य सुरक्षित तरीके से हो और ट्रैफिक बाधित न हो। महापौर ने कहा कि शहरवासियों को सुचारू यातायात मुहैया कराना प्राथमिकता है और 1 महीने में बड़े बदलाव नजर आएंगे। निरीक्षण में अपर आयुक्त और बीआरटीएस हटाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इंदौर में निर्वाचन सुपरवाइजर का पार्टी मनाते वीडियो वायरल, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान इंदौर में निर्वाचन सुपरवाइजर अंतिम दुबे का पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। दावा है कि वे फार्म हाउस पर वेंडरों के साथ डांस कर रहे थे। मामला कलेक्टर शिवम वर्मा तक पहुंचा, जिन्होंने उन्हें नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है। कलेक्टर ने कहा कि एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के बीच छुट्टी लेकर पार्टी करना गंभीर मामला है और इसकी जाँच होगी। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक सख्ती और सुपरवाइजर की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। चीते ने 2 किसानों की 16 भेड़ बकरियों का शिकार, मुरैना में किसान भागकर बचा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता मुरैना जिले के रामपुर क्षेत्र में घुस आया और 2 किसानों की 16 भेड़ बकरियों का शिकार कर लिया। घटना उस समय हुई जब वासुदेव, जो अपने भाई की बकरियां देखने पहुंचा था, उसने चीते को हमला करते देखा और घबराकर भागा, जिसमें वह घायल हो गया। किसानों ने पुलिस और वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। वन विभाग ने नियमानुसार प्रकरण बनाने का आश्वासन दिया है। किसानों का कहना है कि चीते का लगातार आतंक क्षेत्र में पशु सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। जबलपुर निगम आयुक्त ने देर रात तक किया निरीक्षण, मतदाता सूची पुनरीक्षण को गति देने के दिए निर्देश। जबलपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने शुक्रवार देर रात 1 बजे तक फील्ड में निरीक्षण किया। उनके साथ अपर आयुक्त, हेल्थ ऑफिसर और कई वार्डों के सैनिटरी इंस्पेक्टर मौजूद थे। आयुक्त ने बीएलओ से कार्य की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि घर घर सत्यापन कार्य तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और समय सीमा में काम पूरा होना अनिवार्य है। भोपाल में 4 युवकों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, वायसरॉय कॉलोनी में 20 बदमाशों का हमला। भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र की वायसरॉय कॉलोनी में करीब 20 युवकों ने 4 लड़कों को दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से पीट दिया। घटना गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात की है और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवकों की कार की टक्कर दूसरी कार से हो गई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इसके बाद बदमाश उनके घर तक पहुंच गए और हमला कर दिया। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एमपी में डाबर शिवायु धन्वंतरी कंपनी की 7 दवाएं बैन, बच्ची की मौत के बाद बड़ा निर्णय। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद जांच में सामने आया कि बिछवा गांव की 5 माह की बच्ची की मौत एक आयुर्वेदिक दवा पीने से हुई थी। दवा की रिपोर्ट अमानक मिली, जिसके बाद उसे जिला स्तर पर बैन किया गया। बाद में सतना में भी यही दवा असुरक्षित पाई गई, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार ने डाबर शिवायु और धन्वंतरी कंपनी की कुल 7 आयुर्वेदिक दवाएं प्रतिबंधित कर दी। जबलपुर में आयुष विभाग ने टीम गठित कर स्टॉक जब्ती और जाँच शुरू कर दी है। क्यूआर में होगी उज्जैन के 350 ऑटो चालक की कुंडली, जीआरपी का नवाचार। उज्जैन में महाकाल दर्शन हेतु आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस ने 350 ऑटो चालकों की पूरी कुंडली तैयार कर ली है। अब यात्रियों को ऑटो में लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर ये पता चल सकेगा कि चालक अपराधी प्रवृत्ति का है या नहीं। रेलवे एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने उज्जैन पहुंचकर इस व्यवस्था की समीक्षा की और सभी चालकों को थाने बुलाकर प्रक्रिया समझाई। क्यूआर निर्वाहित व्यवस्था से यात्रियों की सुरक्षा और ऑटो संचालन की पारदर्शिता बढ़ेगी। ग्वालियर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 3 की मौत। ग्वालियर झांसी हाईवे की जोरासी घाटी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक 19 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक सभी पश्चिम बंगाल के निवासी थे और बिजली टावर निर्माण के काम से जुड़े थे। हादसे में घायल एक पिता ने अपने बेटे को तड़पते हुए मरते देखा और वह बेसुध हो गया। उसका दूसरा बेटा भी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना की जाँच जारी है।